सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल सब लोगों के। तो बेटा आज हम लेके आए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का पार्ट 2। मैंने वीडियो को छोटा रखने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करा है, जहाँ पर मैंने पहले पार्ट में समझाया था कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है और आप सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके रूल्स क्या हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो हमने सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअली में कैलकुलेट करे हैं तो उनका यूज़ कहाँ पर होता है। बेटा राउंड ऑफ करने के लिए एक तो इस्तेमाल होता है उसका, दूसरा कैलकुलेशंस करने के लिए इस्तेमाल होता है। अलजेब्रा के कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो उन कैलकुलेशन को देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ हम कैसे करने वाले हैं। तो नॉर्मली अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है यही नहीं पता, या फिर सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं यही नहीं पता, तो आपको पहली वीडियो जाके देखनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ आएगी, तो उसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके देख लेंगे। तो चलिए बेटा चलते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे राउंडिंग ऑफ, ठीक है। हम सीखने वाले हैं राउंडिंग ऑफ, और राउंडिंग ऑफ के लिए हम रूल सीखने वाले हैं। बेटा रूल को मैं एज अ क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। इन 5 क्वेश्चन से आपको रूल समझाऊंगा। यहाँ पर बोला हुआ है जैसे कि क्वेश्चन के अंदर हमें राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। कहाँ तक राउंड ऑफ करना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ का मतलब तो आप लोग बहुत इजीली समझते ही होंगे, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है, लास्ट वीडियो में मतलब इजीली बताया था कि जैसे कि आपके पास कोई वैल्यू है, जैसे कि आपकी परसेंटेज ही ले लेते हैं। अगर आपकी 69% आती है तो आप उसको दूसरों को बताने के लिए आप क्या बोलते हो कि भाई मेरी 70% आई है, क्योंकि लगभग 70 के पास ही तो, सपोज आपकी 69 पॉइंट समथिंग कोई परसेंटेज आई है, 69.5, 69.6, तो लगभग 70 के बराबर आती है, तो आप बताते हो तो नहीं भाई मेरी 70% आई है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये आपने क्या कर दिया, इसका राउंड ऑफ कर दिया। तो ये तो आप अपनी मर्जी से राउंड ऑफ कर देते हो कि भाई सुनने में क्या चलता है, बट वैल्यूएबल चीज़ों को राउंड ऑफ करने के लिए रूल्स लगते हैं। तो आज हम उन रूल्स को सीखते हैं। तो यहाँ पर हमें सिग्निफिकेंट फिगर हमें कब तक राउंड ऑफ करना है? जब तक हमारी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाए? 2 ना हो जाए। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर पहले से गिवन है? 1। जैसे कि क्वेश्चन है 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें दे रखा है, और हमें कहाँ तक इसको बनाना है? हमें इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यानी 8 तक इसको राउंड ऑफ करना है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो इसमें आप 8 को देखो, हमें सेकंड राउंड ऑफ तक करना है, मतलब इस पॉइंट तक हमें क्या करना है? राउंड ऑफ। तो इसके बगल वाली आपको हमेशा वैल्यू देखनी चाहिए। अगर इसके बगल में नॉन जीरो डिजिट दे रखी है और वो नॉन जीरो डिजिट आपको चेक करनी है 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है। जैसे कि यहाँ पर हमें जो डिजिट दे रखी है वो 3 दे रखी है, और 3 जो है वो 5 से क्या है? छोटी डिजिट है। 3 जो है वो हमें क्या है? 5 से छोटी डिजिट है। जब आपको 5 से छोटी डिजिट दिख जाए, जहाँ तक आपको सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ करना है, उसके बगल वाली वैल्यू अगर नॉन जीरो है और नॉन जीरो के साथ 5 से छोटी है, तब आपको क्या करना है? तब आपको एज इट इज लिख देना है 8.8। ये हो गया इसका राउंड ऑफ। आया समझ में? बहुत ईजी है भाई। जब आपको जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उसके आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे देखना है, ठीक है। और जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू अगर 5 से बड़ी है तो बात करेंगे क्या होगा, लेकिन अगर ये 5 से छोटी है तो आपको 8.8 इस वैल्यू को बढ़ाना नहीं है, एज इट इज लिख लेना है। ये आपका राउंड ऑफ होके आ गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है, यानी कि ये आपको क्या गिवन है? 6। जब आपकी वैल्यू नॉन जीरो है और 5 से बड़ी हो जाए, जैसे कि 6 जो है 5 से क्या है? बड़ा है, तब आपको क्या करना है? जहाँ ये वाली वैल्यू को आपको इंक्रीज कर देना है, इंक्रीज करके लिखना है, यानी 9.8 कर देना है। आपको मेरी बात समझ आई? मैंने क्या बोला? ये दोनों बात आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या बात है कि भाई आपके पास 8.83 दे रखा है और यहाँ पे 9.76 दे रखा है। आपको जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उसके बगल में जो वैल्यू दे रखी है, उसके बगल में, यानी कि इस साइड राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दे रखी है उसको चेक करना है। पहली बात तो वो नॉन जीरो नहीं होनी चाहिए, और नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर वो नॉन जीरो है तो उसके लिए क्या रूल लगेगा? नॉन जीरो है तो आपको ये चेक करना है कि वो 5 से छोटी है या 5 से बड़ी है। अगर वो 5 से छोटी है तो आप उसको एज इट इज लिख देंगे, अगर वो 5 से बड़ी है तो आप उस वैल्यू को इंक्रीज करके लिख देंगे। ये इसका राउंड ऑफ हो गया, ये इसका राउंड ऑफ हो गया। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहाँ पर राउंड ऑफ करने के बाद कितनी बची? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। हमें राउंड ऑफ भी कहाँ तक करना था? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना था। आ रहा है समझ में? अच्छा, ये दोनों रूल भी समझ आए आपको? ईजी है। तीसरी बात समझते हैं बेटा। तीसरा रूल देखो जरा, कि यहाँ पर भी हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यानी यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, लेकिन अब इसके राइट हैंड साइड पे,
इसके राइट हैंड साइड पे 5 आ गया। जब ऐसा केस हो जाए, ना तो 5 से छोटा ना तो 5 से बड़ा, ना तो 5 से छोटा ना तो 5 से बड़ा, जब वैल्यू क्या आ गई 5 के बराबर आ गई, तब क्या करेंगे, तब आप एक वैल्यू और बढ़ाकर चेक करोगे, मतलब 5 के इस तरफ वाली वैल्यू को एक बार और चेक करोगे, क्या ये नॉन जीरो वैल्यू है, क्या ये नॉन जीरो वैल्यू है। अगर ये नॉन जीरो है, ठीक है, आपको चेक करना है आफ्टर 5 के बाद आपको चेक करना है इफ इट इज नॉन जीरो डिजिट, अगर इसके बगल में नॉन जीरो डिजिट है, ये 3 क्या है, नॉन जीरो डिजिट है ना, ये 3 क्या है हमारे पास, नॉन जीरो डिजिट है, तो आपको क्या करना है, वैल्यू को इंक्रीज कर देना है 5.8, ये हो गया आपका इसका राउंड ऑफ। दोबारा समझाऊं मैं फटाफट से, क्या बोला मैंने, जल्दी से कि आपको जहां तक सिग्निफिकेंट फिगर को आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना था। जरूरी नहीं यही क्वेश्चन है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक भी राउंड ऑफ करने को आ सकता है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक भी राउंड ऑफ करने को आ सकता है। आपको करना क्या है, आपको उसके बगल वाली वैल्यू चेक करनी है, आपको उसके बगल वाली वैल्यू चेक करनी है। अगर वो वैल्यू 5 से छोटी है तो आप एज इट इज लिख देंगे, 5 से बड़ी है तो जिस सिग्निफिकेंट तक आपको राउंड ऑफ करना है उस वैल्यू को आप इंक्रीज करके लिखेंगे। और अगर आपका केस आ गया ना 5 के बराबर ही आ गया, तो आप उसके एक और साइड वाली वैल्यू देखेंगे, और अब वो वैल्यू अगर एक नॉन जीरो डिजिट है तो फिर से आप क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। बड़ी प्यार से समझ आ रही है आपको बात सारी, बहुत ईजी भी है यार, ठीक है। चलो एक बात समझते हैं, अब ये वाला केस देखो कि इस केस में आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक कैलकुलेट करना है, इसके बगल वैल्यू 5 से छोटी भी नहीं है, 5 के बड़ी भी नहीं है, यानी ये भी 5 से बराबर आ गई। बट इस केस में 5 के बगल नॉन जीरो डिजिट नहीं है, इस केस में 5 से बगल नॉन जीरो डिजिट नहीं है, ठीक है। तो जब 5 से बगल में नॉन जीरो डिजिट नहीं है यानी 0 आ गया, तब आपको क्या करना है, इससे पहले वाली वैल्यू चेक करनी है, तो उससे पहले वाली वैल्यू चेक करनी है। तो 5 से पहले कौन सी वैल्यू दे रखी है, 8। अब 8 ऑड है या इवन है, 8 तो इवन नंबर है, और जब आपको इवन दे रखा है तो आपको क्या करना है, एज इट इज लिख देना है। क्या लिख देना है, एज इट इज लिख देना है, ठीक है। और जैसे कि इस वाले केस में देखो सेम केस है, बट यहाँ पर क्या है, ऑड दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑड नंबर दे रखा है। इस केस में क्या कर देना है, आपको इंक्रीज करके लिखना है। इस केस में आपको क्या करके लिखना है, इंक्रीज करके लिखना है। चलो मैं फटाफट से एक बार रिकैप कर रहा हूँ कि अगर 5 से जहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना है उसके लेफ्ट राइट हैंड साइड वाली वैल्यू नॉन जीरो है और 5 से छोटी है, तो एज इट इज लिख दो सेम। तो क्या कर दो, सेम कर दो। और अगर 5 से बड़ी है तो इंक्रीज कर दो, भाई वो वैल्यू अगर 5 से बड़ी है तो वो वाली वैल्यू को आप इंक्रीज कर दो। और अगर वो 5 से बराबर है, 5 के क्या है, बराबर है, तो आप उसके चेक करो कि राइट हैंड साइड की जो डिजिट है वो नॉन जीरो है या जीरो है। अगर वो नॉन जीरो है तो आप क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, बात समझ आई। और हमारे पास उसके बाद अगर मान लो उसके बगल वाली वैल्यू 0 हो जाती है तो आप उससे पहले वाली वैल्यू चेक करो, अगर वो इवन है तो एज इट इज लिख दो, और ओड है तो बढ़ा दो। आया समझ में, आया समझ में। तो बेटा अगर आपको समझ आया है तो आप वैसे तो एनसीईआरटी में आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बाकी यहाँ पर मैं आपको 4 क्वेश्चन मैं भी देता हूँ, आप इसको प्लीज़ करने की कोशिश करेंगे। 5.876 आपको इन सबको भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, ठीक है। 350 और 8.3838। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जैसे कि ये वैल्यू है भाई, तुम्हें लग रहा होगा कि भाई भैया यहाँ तक चेक कर रहे हैं, यानी मैं यहाँ तक चेक कर रहा हूँ तो इसके बस इसको देखना है, तो इसके आगे अगर कोई वैल्यू होगी तो क्या करेंगे, 4, 5, 7 समथिंग कुछ भी हो, आपको उन वैल्यू से मतलब नहीं है, आपको जहाँ चेक करना है उसके बस बगल वाली वैल्यू को देखना होता है, बाकी वो कितनी भी बड़ी वैल्यू। आ रही है बात समझ में, तो कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन आपको होमवर्क क्वेश्चन है, इतना आप ये रूल्स उतार लो। नॉर्मली फिर कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। तो बेटा कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि जैसे कि अगर मैं बात करूं कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो कैलकुलेशंस होती हैं,
क्या वो सिंपल कैलकुलेशन की तरह होती है कि मतलब डायरेक्ट ऐड कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट डिवाइड कर दो? नहीं। पहली बात समझते हैं हो क्या रहा है। अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई भी चीज़ मेज़र करते हो, ठीक है, आप मेज़रमेंट करने के बाद सपोज कर लेते हैं आपने इसकी मेज़रमेंट करी x + y + 3 z, मतलब आपने 3 चीज़ें निकाली और जो उनका रिजल्ट आएगा, मतलब आपने मेज़र करी 3 वैल्यू और जो 3 वैल्यू निकाली सपोज कर लेते हैं वो तीनों को ऐड करने से हमें क्या मिल रहा है? रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, ऐड करने से हमें क्या मिल रहा है? रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो वो रिजल्ट हम एज इट इज़ ऐड करके नहीं निकालते, वो रिजल्ट डिपेंड करता है इन तीनों में से किसका लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट है, किसका लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट है। चलो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बहुत सिंपलीफाई से करूँ, एक मिनट मार कर गिर गया। खैर, तो बेटा इसको बिल्कुल सिंपलीफाई से करते हैं कि जैसे कि सपोज कर लो हम लोग पिकनिक का प्लान बनाते हैं, ठीक है, नॉर्मली बनाते ही हैं। तो पिकनिक जब हम जा रहे हैं और मान लेते हैं हम 4 दोस्त हैं या 5 दोस्त हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग 5 दोस्त हैं और हम 5 दोस्त कहाँ जा रहे हैं? पिकनिक जा रहे हैं। ठीक है, वैसे हमारे ग्रुप में है एक, मैं नाम नहीं लूँगा, तो हमारे एक ग्रुप में एक है वो भाई थोड़ा लेट ही रहता है। ठीक है, वो लेट लतीफ़ है। अगर हमने उसको बोला कि भाई 9 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, तो वो करीबन 9:15 से तो पहले आने वाला नहीं, लेकिन कभी मैक्सिमम आधा घंटा लेट ही रहता है। तो हमें पता होता है, हम उसको हमेशा इसलिए आधा घंटा पहले बताते हैं। खैर, यानी कि अब हम मान लेते हैं कि जब हम 5 लोग पिकनिक पे निकले तो हमने क्या कर लिया भाई, सबको टाइम डिसाइड कर दिया कि भाई 9 बजे निकलेंगे और हमारा फुल एकदम प्लान था कि भाई 9 बजे निकलेंगे, तो ऐसे ऐसे करके पहुँचेंगे, हमारी पूरी प्लानिंग थी। बट हमारा जो निकलने की जर्नी होगी, जो हमारी जर्नी स्टार्ट होगी पिकनिक, वो तभी तो एग्जैक्ट होगी जब सारे लोग 9 बजे पहुँच जाएंगे, तभी तो हम जर्नी स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, हमारा इस जो पिकनिक का जो जर्नी है, यानी जर्नी का मतलब क्या, जर्नी यहाँ पर हमारा वही तो डिफाइन कर रही है, रिजल्ट। भाई यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है हमारा जर्नी। और ये जर्नी किस पर डिपेंड कर रहा है? हम 5 लोगों पे डिपेंड कर रहा है कि हम 5 लोग कितने समय पर पहुँचते हैं। और हम 5 में से मान लेते हैं 4 लोग, मतलब मैं पहुँच गया भाई 5 बजे 9 बजे, ठीक है, मेरे दोस्त, मेरे बाकी 4 दोस्त भी मान लो 2-2 मिनट या 3-3 मिनट पे लेट पे पहुँच गए, चलो कोई बात नहीं, हम लोग तो थोड़ा सा लेट हुए। लेकिन ये जो आखिरी वाला बंदा है ये बहुत लेट आया, करीबन आधा घंटा। तो अब हमारी जर्नी कब स्टार्ट होगी? 9:30 बजे। एज इट इज़, जो बेटा आप जब भी कोई वैल्यू को मेज़र करते हो, जब भी आप किसी वैल्यू को मेज़र करते हो और उसका रिजल्ट निकालने के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न आप कर रहे हो उस मेजर्ड वैल्यू को निकालने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए, तो वो मेजर्ड वैल्यू डिफाइन होगी कि किसका लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट है, किसका सबसे कम एक्यूरेट मेजरमेंट है। थोड़ी बात आप मेरे समझ गए होगे, यानी किस पे डिपेंड करेगी भाई हमारी जर्नी? उस बंदे पे ना जो फाइनली आया। भाई हम 5 जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक जर्नी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, चलो इसको आप क्वेश्चन से समझते हैं। हम बात कर लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, हम बात कर लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन बोल रहा हूँ मैं, आई एम सॉरी। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर जो राउंडिंग ऑफ होगा हमारा, द रिजल्ट ऑफ एड एंड सब्ट्रैक्ट इज राउंड ऑफ द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद द लीस्ट डेसिमल प्लेस। क्या कहने का मतलब है, समझते हैं। जब तक करूँगा नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, इन दोनों को हम प्लस करते हैं। 7 पॉइंट, ये हमारी एक मेजरमेंट की वैल्यू आई है, वैल्यू नंबर 1, ठीक है, और ये आई है हमारे पास वैल्यू नंबर 2, और जो हमारा रिजल्ट होगा वो उन दोनों का क्या होगा? सम होगा। चलो उनको सम करते हैं। सम बेटा वहीं करना है जहाँ पर डेसिमल प्लेस है, एज इट इज़ डेसिमल प्लेस के नीचे ही डेसिमल प्लेस रखना है। तो 2 इधर 1 इधर। अब इसको एज इट इज़ जैसे नॉर्मल प्लस करते हैं वैसे कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2, 7, 8, 9.3 और 1 4, तो ये आ गया हमारे पास 4.92। ये हमारा आ गया क्या? रिजल्ट। अब आपके हिसाब से तो ये रिजल्ट है, बट नहीं, ये रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट नहीं है, क्योंकि हमारा रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा? लीस्ट डेसिमल प्लेस पे। और यहाँ पर लीस्ट डेसिमल प्लेस किसका है भाई? सबसे कम डेसिमल प्लेस इसका है। इसके 2 डेसिमल प्लेस है, 1, 2, और इसका 1 ही डेसिमल प्लेस है। यानी हमारा जो रिजल्ट आएगा उसका भी 1 ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए। भाई जर्नी को कौन डिसाइड करेगा? जब तक हम सारे लोग एक समय पे इकट्ठा नहीं हो जाते, या सबसे जो लेट आ रहा है वही तो डिसाइड करेगा। जिसकी लीस्ट एक्यूरेट, लीस्ट डेसिमल प्लेस होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, वो डिफाइन करेगा हमारा रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट हमारा 2 डेसिमल प्लेस वाला नहीं हो सकता, यानी हमें इसको 1 डेसिमल प्लेस तक क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और राउंड ऑफ तो अभी मैंने शायद सिखाया था,
ठीक है। राउंड ऑफ तो मैंने इसको अभी अभी सिखाया था। तो बेटा हमें यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, यानी इस 9 को राउंड ऑफ करना है। तो इसके बगल हम चेक करेंगे, इसके बगल क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। इसके बगल क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। और ये जो 2 है मेरे पास, ये 5 से बड़ा है या छोटा है, ये 5 से बड़ा है या फिर छोटा है, तो छोटा है। ये 5 से छोटा है, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एज इट इज लिख देंगे 4.9। राउंड ऑफ हो गया इसका। अब ये जो आया है ये रिजल्ट फाइनल रिजल्ट होगा। समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए एज इट इज सेम क्वेश्चन है, जल्दी से इसको भी करेंगे। 2.34 प्लस 4.761 प्लस 0.112 प्लस करो 2 और 1 3, 6 4 10 11, 1 7 1 8 1 9, 9 10 11 12, 7 1 8 1 9 10 11 12, 12 का 2 हासिल, 4 5 6 और 1 7 पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। क्या ये रिजल्ट मेरा एक्चुअल है? नहीं। ये रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा लीस्ट डेसिमल प्लेस पे। और यहाँ पर सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस किसका है, इसका। और लीस्ट डेसिमल प्लेस कितने हैं, 1 और 2 डेसिमल प्लेस तक हमें क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ। इसको 2 डेसिमल प्लेस तक क्या करना पड़ेगा, यानी यहाँ तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब इसके बगल वाली वैल्यू देखो, इसके बगल में वैल्यू क्या है, 3 है। और 3 क्या है, 5 से छोटी है या 5 से बड़ी है या 5 के बराबर है, 5 से छोटी है। जब 5 से छोटी होती है तो क्या करना होता है, एज इट इज सेम रख देना होता है। तो 7.21 ये आया हमारा फाइनल रिजल्ट। तो बेटा चाहे ये मैंने एडिशन के करे, आप सब्ट्रैक्शन में भी करके देख सकते हो। सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल लगेगा। लीस्ट डेसिमल प्लेस पे आने के बाद आप उसको क्या कर दोगे, वहां तक राउंड ऑफ कर दोगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखते हैं। बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर जो हमारा रिजल्ट आएगा वो लीस्ट डेसिमल प्लेस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है उसका राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट एज प्रेजेंट इन द वैल्यू ऑफ द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। समझाता हूँ मैं कि अगर हम किसी का प्रोडक्ट कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम इन दोनों चीज़ों का, ये वैल्यू नंबर 1 ये वैल्यू नंबर 2 का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। उसके बाद इन दोनों का जो रिजल्ट है हमारे पास ये आया। नॉर्मल मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट हमारा ये आया। अब हम इसको कहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करते हैं, राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि ये रिजल्ट हमारा एक्यूरेट नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें क्या करना होता है, राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट लीस्ट है, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट लीस्ट है हमारे पास। ठीक है, कितने हैं, 2। तो यहाँ पर 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, यानी 3 के बगल कौन सी वैल्यू है, 4। अब 4 क्या है, 5 से बड़ी है या छोटी है, छोटी है तो एज इट इज लिख दो, ये हो गया इसका राउंड ऑफ। ये आ गया हमारा रिजल्ट, ये आ गया हमारा क्या, रिजल्ट। अब यहाँ पर देखो इसका जो प्रोडक्ट है वो ये आया है। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और यहाँ पर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। तो हमें राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, 1 2 3 यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। सो राउंडिंग ऑफ करने के लिए इसके बगल वाली वैल्यू देखो 5 से बड़ी है या छोटी है, इस बार वैल्यू 5 से बड़ी है। जब वैल्यू 5 से बड़ी होती है तो आपको क्या करना है, बढ़ा देना होता है। तो 21.8 को क्या लिखेंगे, 9। तो ये आया हमारा क्या, फाइनल एक्सप्रेशन। एज इट इज़ डिवाइड में भी करना है। ठीक है, ये फंक्शन इस फंक्शन से डिवाइड हो रहा है। सो हमारे पास वैल्यू आई है बड़ी सी। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू लिखी है जो मल्टीप्लाई करने पे आ रही है। ठीक है, इसमें कुछ मैंने पहले से कोई राउंड ऑफ वगैरह नहीं करा है ना। इसमें ये कहानी नहीं चलती कि भाई आपने डिवाइड करने के बाद डेसिमल की 2 प्लेस तक वैल्यू लोगे, ये तो फिर आपने स्टार्टिंग से ही राउंड ऑफ करके चल रहे हो। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। तो इसको राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, यहाँ पर हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और यहाँ पर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हमें जो राउंड ऑफ करना है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। चलो इधर देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट ही नहीं होता। रूल्स पता है ना आपको सिग्निफिकेंट फिगर के। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी आपको यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। अब इसके बगल वाली वैल्यू क्या है, 9 है और 9 5 से बड़ा है, 9 5 से बड़ा है। तो राउंड ऑफ करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0.18 के बदले क्या आ जाएगा,
9। ये आ गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट। बेटा समझ आया आपको? ठीक है। तो नॉर्मली आज हमने इस वीडियो के अंदर क्या सीखा कि सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ कैसे करते हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, या फिर आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर सकते हो, या 4 तक। और नॉर्मली जो भी आप वैल्यू को मेज़र करते हो, है ना, मेज़र करने के बाद जो उसका रिजल्ट होता है, अगर वो किसी एल्जेब्रिक टर्म्स के सबमिशन से आ रहा है वो रिजल्ट, या एडिशन करने से, सब्ट्रैक्शन करने से, या मल्टीप्लिकेशन करने से, या डिवीज़न करने से, तो वो टर्म का जो रिजल्ट होगा वो डायरेक्ट सम या मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो रिजल्ट उसके लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। और वो किस तरह से डिपेंड करेगा, फिर हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक या लीस्ट डेसिमल प्लेस वैल्यू तक कैसे उसको राउंड ऑफ करके उसका फाइनल रिजल्ट फाइंड करना होता है, ये आज हमने सीखा। तो नॉर्मली इसमें यही रहने वाला है। बाकी और सिग्निफिकेंट की वीडियो में बता चुका हूँ, जिन्होंने ये नहीं देखा कि वो क्या होता है और सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करते हैं, जैसे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ये 2 है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये बात मैं बता चुका हूँ। जैसे मैंने इसको सिग्निफिकेंट ऐसा कैलकुलेट नहीं करा, ये 0 को मैंने ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं लिया, इसको पहला सिग्निफिकेंट माना, इसको दूसरा, ऐसा क्यों करा। अगर आपको अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर ये नहीं पता कि कहाँ से कैलकुलेट, तो पहले आप पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 2 पर आओ, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो नॉर्मली। थैंक यू।